कम से कम मैं पैसे लेके किसी के लिए गालियां नहीं बकती, मैं वो नहीं हूं। जो करती हूँ अपने दम पे डंके की चोट पे करती हूँ और किसी का एक पैसे का एहसान नहीं रहता है, ठीक है। तो और ये चीज तो पूरी वाइटी में प्रूफ ही हो चुकी है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऊपर वाले ने खुद ही प्रूफ कर दी, ठीक है। और जो लोग कम्युनिटी शेयर कर रहे हैं, भाई तुम भाई बहन नहीं, तुम पूरा खानदान कम्युनिटी शेयर करो, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। कम्युनिटी शेयर करके दिखा रहा है तो भाई इधर आ, सुन, सॉरी भाई बोल दिया तुझे, मेरी बात सुन। पुलिस वाले और वकीलों से ज्यादा गालियां सुनी नहीं होगी तुमने, समझे। जो हम अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में सुबह से शाम तक 11 से 5 के बीच सुनते और देखते हैं, ठीक है। थाने में हम उस टाइम भी बैठे होते हैं किसी काम के थ्रू, जब दूसरे पे लठ बरस रहे होते हैं, समझा। तूने वो रियल इंसिडेंट्स तो देखा ही नहीं होगा अपनी लाइफ में, और कोशिश भी मत करना कि तुझे कभी देखना पड़े, क्योंकि तेरे को देखने को नहीं मिलेगा कुछ और ही मिल जाएगा, ठीक है। तो तू कभी कहां गया तेरा महावीर वाला मुद्दा? तू तो कहीं दल के पास जा रहा था, गया नहीं। तू तो लीगल कार्रवाई मेरे पे कर रहा था, FIR करके आया था, क्या हुआ? हुई नहीं? हाँ, कि पुलिस वालों ने पैसे पे काम करने से मना कर दिया? हाँ, भाई नहीं है ये, पापी निशाचर है, नीच है। तुझे लगता है कि तू मुझे गालियां दे के हिला लेगा? तू पता है जितने बार ये गंदगी करेगा ना, उतने बार तू मेरे रोने पे, मैं आप सबको बता रही हूँ, कसम भगवान की, गुरु जी की कसम, मेरे रोने पे ये मत सोचा करो कि मैं टूट गई, नहीं। जितने बार मैं रोती हूँ ना, उतने बार मैं और डबल पावर से खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा फेज, मैं हर बार बताती हूँ कि मैंने वो फेज देखा है कि फिर हमने उन्हें भी जाने दिया जिनके जाने से हमारी जान जाती थी, ठीक है। ये लाइन कभी भी मत भूलना। तो जितने बार ये गंदगी करता है, जितने बार इस लेवल पे गिरता है, उतने बार तू और मुझे मोटिवेट करता है अपने प्रति कि कुछ तो है जो मुझे अभी निकालना है, तेरा कुछ है। उतने बार ये जज्बा तू मेरे अंदर खड़ा करता है। तू गालियों से मुझे नहीं हटा पाएगा, और आई प्रॉमिस, मेरी तरफ से लोगों को ये प्रॉब्लम है ना कि दीप्ति लोगों को लेके आती है, गालियां दिलवाती है। आई प्रॉमिस, पूरी ऑडियंस को प्रॉमिस कर रही हूं, बाहर वालों को नहीं, सिर्फ जो मेरे अपने हैं उनको। आई प्रॉमिस, मेरी तरफ से अब कोई गाली नहीं देगा, मेरे लिए नहीं देगा। अपने शब्दों से जवाब दूंगी तुमको मैं, ये वादा है मेरा, और उसमें भी तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, ये भी वादा है मेरा, और तुम गंदगी पे आओगे, ये भी वादा है मेरा, समझे। ये याद रखना, नो गाली। इवन राम भाई का लास्ट भी मैंने, जब प्रभा जी ने मुझे बोला कि दीप्ति ये नहीं करते, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, उन्होंने मुझे बोला, सिया ने बोला, मेरी फैमिली मतलब मेरी बहन ने बोला, उन्होंने पम्मी जी ने बोला, और शिवांश और शिव शंभू वाली जो आईडी है उन्होंने बोला, मतलब जो भी मेरे वेल विशर थे उन्होंने ये बोला। फिर मैंने उनसे बोला कि भैया आज के बाद मेरे लिए कोई पैनल किसी के भी लिए गाली देने का नहीं लगेगा, मैं अपनी बातों से जवाब दूंगी। हाँ एग्जैक्टली, गंदे ही गंदगी करेंगे, सही बोला आपने। हेलो सैली सिस्टर, हेलो एकम जी, कैसे हो? तो और हाँ, गाली की बात, दीप्ति दोहरा चरित्र नहीं रखती, कसम खा के अपने अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, जिस दिन मैंने वाइटी पे कदम रखा था अपनी इसी धाकड़ पर्सनैलिटी के साथ रखा था, और मैंने बोला था कि मैं संत नहीं हूं, जिस भाषा में तुम जवाब चाहो उस भाषा में जवाब देना मुझे आता है। मैं गालियां देती हूं, और ऐसी गालियां देती हूं कि तुम्हारे कानों से खून निकल जाएगा। यस, रिकॉर्ड कर लो, इसको भी शेयर कर देना अपनी कम्युनिटी में। तो तुम्हें ये दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे। और ये भी मैंने बताया था कि रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों इतनी मजबूत हूं, है ना। जब चूड़ियां पहनने के बाद चूड़ियां तोड़ता है ना जो इंसान, उस चूड़ियां टूटने में जो जख्म होते हैं वो जीवन भर के लिए उसे मजबूत बना देते हैं। भगवान न करे कभी तुम्हें ये जख्म देखने का मौका भी मिले, ठीक है। तो तुम ये PR लगा के गाली दिलवा के मुझे हिला भी नहीं पाओगे, सवाल ही नहीं उठता। जितने बार तुम ये करोगे और तुम मुझे जवाब देने के लिए गंदगी में जरूर उतरोगे, ये मेरा वादा है, चाहे खुद उतरो या उतारो, और वो भी सबके सामने होगा। लेकिन मैं कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी, और जो भी जवाब दूंगी अपने इसी पैनल से दूंगी, बस। तो तुम लोगों को ये प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि दीप्ति गालियां देती है, ये देती है वो। जी हाँ, सर्वगुण संपन्न हूं मैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर पार्वती जैसा स्नेह है मेरे अंदर, तो मेरे अंदर काली जैसी लाल जबान भी है, समझे। कभी मत भूलना, अगर इतना बड़ा शेर है तो किसी आदमी से लड़के दिखाए, बस उसके लिए एक ही जवाब लिख के आया करो। हाँ,
किसी आदमी से लड़के दिखा। और अगर तेरी मुझसे हालत खराब नहीं है तो तुझे मेरे लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे हैं, सीधा सा जवाब है। और तू बोल रहा है कि गालीबाज औरत को सबक सिखा दिया। अरे अभी तो मैं मैदान में आई नहीं, वेट कर, घर पहुंचने दे, फिर पता चलेगा ना किसने किसको सबक सिखाया। सबक तो तब सिखाना होता जब मैं तेरे पे बात करना बंद कर दूं। असली रिजल्ट तेरा वो होगा, तो वो करके दिखा। चैलेंज लगाते हैं? आई चैलेंज यू, एक्सेप्ट कर। मुझे पता है दूसरे फोन से सुन रहा होगा तू, तेरे पास खुद का कंटेंट तो है ही नहीं, दूसरे लोगों पे ही तो कंटेंट छापता है ना? हाँ, तुझे पता है तू तो मेरे मजाक से भी इतना किलस गया कि तूने पूरी बैटिंग सेट करनी पड़ गई। ओफो, सारी मेरी लाइफ में हंसने आते थे, हम कितना हंसते थे तुझ पे तुझ पे कितना हंसते थे, फिर हंसेंगे, बराबर हंसेंगे। तूने मेरे को क्या सबक सिखाया? कौन सा सबक सिखाया है? गाइस आपको पता हो तो प्लीज मेरे को डीएम करना। कौन सा सबक सिखाया जो मेरे तक पहुंचा ही नहीं? आप लोग को पता है ना, इसने लीगल करवाया था, वारंट आया है क्या मेरे घर पे? अभी कॉल करके पूछना पड़ेगा। पता चला बच्चे वारंट देख के डर गए हो। और हाँ, एक चीज और कर रहा था। क्या? किसी दल के पास जा रहा था, महावीर का मुद्दा लेके। पहुंच गया है क्या? है कि दल वालों ने तेरे को बाहर ही खड़ा रखा है रोड पे? क्या बे रुक, तेरी शक्ल से ही तो नहीं लग रहा अंदर एंट्री करने लायक, बैठ भाई। हाँ, चैनल भी उड़ा रहा था। हाँ लो, इसी चक्कर में मेरा दूसरा चैनल भी 1400 सब्सक्राइबर का हो गया। देखा ये कितना, ये पता है ये मुझसे हेट नहीं करता है, ये पता है ये इनडायरेक्टली मुझे ग्रो करवा रहा है। इसने बताया था कि मैं सबकी मदद करती हूँ, सबकी मेरे मुंह से अभी क्या निकला कि मैं सबकी मदद करती हूँ। गुरुजी प्लीज, आपके फोटो के नीचे बैठी हूँ तो ऐसे सच तो मत निकलवाओ, है? थोड़ा डिप्लोमेटिक रहने दो। गुरुजी ये ऑनलाइन है, थोड़ा सा तो डिप्लोमेटिक रहने दो। तो ये इसने बोला था मैं सबकी मदद करता हूँ।